हेलो दोस्तों, ये आपका है बीएससी सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024। पेपर आपका है फिजिक्स का। पेपर का नाम है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। यहाँ पर आपको पेपर कोड दिया गया है। ये जो आपका बीएससी सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन फिजिक्स का है, ये आपका 2024 में हुआ है, अभी 2-3 दिन पहले। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको जो टाइम मिलता है वो आपका 2 आवर्स का मिलता है और आपका जो मैक्सिमम मार्क्स है आपका 75 का है। मैं आपको एक बात और बता दूं यहाँ पे, यह आपका जो क्वेश्चन पेपर है ये आपके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड एक कॉलेज है जो कि स्वयं में ऑटोनॉमस है। तो वहाँ का ये क्वेश्चन पेपर है, उन्होंने अपना पैटर्न चेंज किया है। इसमें स्टार्टिंग जो आपके सेक्शन ए के 20 क्वेश्चन है उन्होंने ऑब्जेक्टिव रखा है। उसके बाद सेक्शन बी में आपको 3 क्वेश्चन करने हैं और सेक्शन सी से आपको 1 क्वेश्चन, इनके अकॉर्डिंग। लेकिन आपका जो यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम होंगे, जैसे पिछले सेमेस्टर्स में क्वेश्चन पेपर आता था कि सेक्शन ए में आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, फिर आपको सेक्शन बी से 4, फिर लास्ट में सेक्शन सी से 2, आपको वैसे ही आएगा। एक बार इसको पूरा देखिए क्वेश्चन पेपर, आपको आइडिया लग जाएगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है 2024 के लिए, बीएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिक्स वालों के लिए। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे जो पेपर नेम है थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। पेपर कोड आपका है KB010201T। टाइम आपका 2 आवर्स का ही रहेगा, मैक्सिमम मार्क आपका 75 का है। यहाँ पे देखिए नोट पॉइंट क्या है, द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस एंड ऑल सेक्शंस आर कंपलसरी। तो यहाँ पे देखिए आपका जो सेक्शन ए है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन है। तो अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, गिव आंसर बाय चूजिंग 1 करेक्ट ऑप्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। तो यहाँ पे देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है ये आपका ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो पहला क्वेश्चन है ये आपका, इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से कोई आपका एक राइट होगा। ऐसे ही आपको यहाँ पे स्टार्टिंग से लेकर 20 क्वेश्चन सेक्शन ए में ऐसे ही दिए जाते हैं। ये आपका ऑटोनॉमस कॉलेज का है। फिर यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका सेकंड है, इसमें 2 ऑप्शन इधर है, फिर 2 ऑप्शन आपको नेक्स्ट पेज में दिखाएंगे। क्वेश्चन को आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए हम आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। इसी क्वेश्चन का आपको जो 2 है यहाँ पे अभी ऑप्शन छूटा हुआ है, तो आप सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। शॉर्ट फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका थर्ड है, इसमें भी 4 ऑप्शंस है। उसके बाद ये आपका 4th वाला क्वेश्चन है। उसके बाद ये आपका 5th है, 4 ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। ये आपका 6th एंड 7th। उसके बाद ये आपका 8 है और 9। उसके बाद ये आपका 10 है। अभी स्टार्टिंग का आपका जो सेक्शन है 20 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। उसके बाद ये आपका 11 और ये आपका 12। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 और ये नीचे आपका 14 है। फिर उसके बाद आपका 15 और नीचे आपका है 16। चलिए अगले पेज में चलते हैं। उसके बाद ये आपका है 17 नंबर, फिर आपका ये है 18। उसके बाद ये आपका है 19। उसके बाद ये आपका है 20, जो कि इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। टोटल आपके 20 क्वेश्चन होंगे और पर क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। तो 40 मार्क्स का इन्होंने सेक्शन ही रखा है। अब यहाँ से आप पे सेक्शन बी से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन, जो कि आपको रिटर्न में लिखना है। नोट क्या है, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 7 मार्क्स एंड मस्ट बी आंसर्ड इन 200 वर्ड्स। तो यहाँ पे आपको सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है
और 200 वर्ड्स में इसको आपको लिखना होगा। पर क्वेश्चन आपका यहाँ पे 7 मार्क्स का है, आपको 3 करना है। 21 मार्क्स का आपका सेक्शन बी रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिकेटर डायग्राम। और करके इसी में एक क्वेश्चन और है, स्टेट वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। दोनों में से आपको कोई अगर एक आ रहा हो तो आप एक ही करिएगा, दोनों में से आपको एक ही अटेम्प्ट करना है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें से आपसे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों में से कोई आपको एक ही करना है। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ये ऊपर वाला इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन है, और करके नीचे इसका दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आई होप आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो ये आपके सेक्शन बी के क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। उसके बाद देखिए आपका सेक्शन बी का एक क्वेश्चन और यहाँ पे छूटा हुआ है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फोटोडायोड। और करके इसी में है कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे आपका सेक्शन बी एंड होता है। अब यहाँ से आपका स्टार्ट होगा सेक्शन सी। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेक्शन सी में नोट पॉइंट क्या है, अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग, गिव आंसर इन 500 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 14 मार्क्स। आपको इन तीनों क्वेश्चन में से कोई एक करना है, और ये आपका 500 वर्ड्स में इसको लिखना भी होगा, और आपको एक ही क्वेश्चन करना है जो कि 14 मार्क्स का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। इसका कंस्ट्रक्शन भी आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करना है, वर्किंग भी आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो ये था आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड एक कॉलेज है, जो कि स्वयं में ऑटोनॉमस हुआ है। तो वो अपना क्वेश्चन पेपर खुद से ही बनाते हैं, खुद से ही पेपर लेते हैं, खुद से ही कॉपी चेक होता है वहाँ पे। तो उन्होंने अपना पैटर्न चेंज कर दिया, लेकिन मैं आपको फिर से बता दूं कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होता आया है पिछले सेमेस्टर्स में वैसा ही आएगा। आपके सेक्शन ए में रहेंगे 10 क्वेश्चन, जो कि 3 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपको सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन करना होता था वहाँ पे, और लास्ट में आपका जो सेक्शन सी आता था वहाँ पे 2 क्वेश्चन। तो आपका पेपर वैसे ही आएगा। मैंने आपको इसको आइडिया, या आपको लग जाए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है 2024 के लिए फिजिक्स में बीएससी सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए, कि आपको यहाँ से एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो पूछा जा सकता है। ये था आपका थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको यह क्वेश्चन पेपर अच्छा लगा होगा देख करके, सभी क्वेश्चन को आपने नोट कर लिया होगा। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।